वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। और हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे। ब्रेक से पहले सरफराज नवाज साहब हमारे साथ थे। अभी हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है शेब जट साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शेब भाई। एक तो ये है कि आप जो हमारा माइंड सेट नज़र आ रहा है, अप्रोच नज़र आ रही है, वो थोड़ा सा बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, इंग्लैंड ख़ास तौर पर जैसी क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल गई बहुत अग्रेसिव थी। हमारा इंटायरली डिफरेंट नज़र आ रहा है। जितने भी हम हारे मैचेस वो क्लियरली हमें मैसेज नज़र आता है कि उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिफरेंट है। हमारा वही कंजर्वेटिव अप्रोच, एक सर्टन अप्रोच के साथ जो कि आप समझ सकते हैं कि जिसमें जिसमें एग्रेसिवनेस बिल्कुल भी नहीं है। वो वजह या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पूरा माइंडसेट पूरे बोर्ड का ही ऐसा था कि जो अप्रोच नीचे ट्रिगर डाउन करती रही। देखिए, ये टॉप टू बॉटम यही मामला था और स्टिल आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी भी आपकी क्रिकेट की टाइप चेंज नहीं हुई। आप वही 1900 की क्रिकेट खेल रहे हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट को आप टच ही नहीं कर रहे। और अब देखें, आपको मद्देनजर रखना होगा कि 2023 का वर्ल्ड कप आपकी कंडीशन यानी कि भारत में होगा, जो आपकी कंडीशन है, आपकी किस्म के ट्रैक है। तो आप तो अपनी कंडीशन में नहीं जीत पा रहे, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि जब आपके जो है वो इंडिया में जाके आप वर्ल्ड कप खेल रहे होंगे तो वहां पे आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। आपको हंगामी किस्म के इनकलाबी इकदाम करने की जरूरत है। ऑल दो के अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, मेरे ख्याल से 8 से 10 मैचेस पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले खेलने हैं। और उसमें भी एक बड़ी वजह यह है, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपके कप्तान भी स्पिनर्स के सामने सर्वाइव करते हुए, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्पिन ट्रैक, स्पिन वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल का सामने। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम कप्तान कम अज कम वनडे फॉर्मेट में नहीं बदलना चाहिए। वर्ल्ड कप अराउंड दी कॉर्नर है, उनको कप्तानी करने देनी चाहिए। लेकिन टीम में जो तब्दीलियां दरकार हैं वो आपको हर सूरत में करना होंगी। अच्छा शिव भाई, एक चीज मजीद कप्तानी का आपने जिक्र कर ही लिया। ये क्वेश्चन तो मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी आपसे जानना चाहेगा। एक आपकी और बाबर आजम की कोल्ड वार स्टार्ट हो चुकी है और जिस तरह खबरों की जीनत खास तौर पे सोशल मीडिया पे आप दोनों रहे, क्या रीज़न नज़र आती है, क्या ऐसी वजूहात बनी जिसकी वजह से आपको वो प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिप्लाई नहीं कर रहे, आप भी ज़्यादा क्वेश्चन उनसे बुछाड़ जिसे कह रहे कर रहे हैं? तो थोड़ा सा उस हवाले से अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें बाबर आजम के हवाले से तो प्लीज़ कीजिएगा। जहीर भाई, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मेरा और बाबर का कोई मैच ही नहीं है कि हमारे दरमियान कोई कोल्ड वार होगी। वो एक क्रिकेटर है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। उन्होंने आगे भी क्रिकेट खेलते रहना है, मैंने आगे भी जर्नलिज्म करते रहना है। असल मसला ये था कि शाह से ज्यादा जो शाह के वफादार हैं उन्होंने इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया था। जो पाकिस्तान की टीम के मीडिया मैनेजर थे उन्होंने इस मामले को इतना तूल दे दिया था, वरना बाबर रेडी थे मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। अब देखिए, हम एक जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है सवाल पूछना। अब सवाल, अगर पाकिस्तान टीम हार रही होगी, परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं होंगी, तो सवालात तल्ख ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान टीम हार रही हो और मैं ये सवाल करूं कि बहुत अच्छा आप खेले। भाई अच्छा खेले होते तो आप जीत जाते, ये आपको मानना होगा। और यही मैंने सवालात करने थे। तो जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार थे उन्होंने सवाल थ्रो नहीं करने दिया। इसमें बाबर का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं बाबर ने ऐसे देखा वैसे देखा। भाई जैसे भी देखा, हमें हमारा जवाब चाहिए होता है और हम अवाम की तर्जुमानी वहां पे कर रहे होते हैं। ना मैंने कप्तानी करनी है, ना कल को जहीर ने करनी है, ना अबू बकर ने करनी है। कप्तानी पाकिस्तान के लिए किसी क्रिकेटर ने ही करनी है। लेकिन जो भी क्रिकेटर होगा हम उससे सवालात करेंगे। अगर बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान अच्छा खेलेगा तो सताइश भी हम ही करेंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मेरा और उनका एक महाज जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे पुराने ट्वीट भी निकाल रहे हैं जिसमें मैं कह रहा हूं कि अजहर अली को हटा के बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहिए तीनों फॉर्मेट का। अच्छा, अभी आपने जिस तरह अभी शोएब भाई एक और चीज़ आपने अपने क्वेश्चन में बात करते हुए आपने कहा कि ओडीआई में बाबर को रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है T20 और टेस्ट में बाबर को नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो आपकी नज़र में कौन फिर सूटेबल कैंडिडेट है इसके लिए? देखिए, इसमें मैं तफसीली जो है ना वो बात भी करना चाहूंगा। ऑल्दो कि आपके पास टाइम कम है, आपने इतना गलत, आपसे मुराद में ये जो गुज़िश्ता क्रिकेट बोर्ड था, इन्होंने इतना गलत किस्म का वहां पे माहौल क्रिएट कर दिया था कि जितने कप्तानी के ऑप्शन थे उनको टीम से दूर रखा या उनको टीम में आने नहीं दिया गया। इवन उनके ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट के भी दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए थे। और उसकी वजह यही थी कि ताकि आपके पास ऑप्शन हो ही ना। आज हम बातें करते हैं कि बाबर नहीं तो कौन सा ऑप्शन। भाई ऑप्शन थे, सरफराज अहमद को आप टीम के साथ साथ लेके घूमते रहे, उसको टीम में नहीं आने दिया, वरना वो ऑप्शन था। असद शफीक को आपने बाहर कर दिया, अजहर अली को आप मुसलसल मौके देते रहे। तो इसका मतलब है
कि असद शफीक जो नायब कप्तान थे टीम के, वो कप्तानी का ऑप्शन थे, उनको खत्म कर दिया गया। T20 में इमाद वसीम क्या परफॉर्मेंसेस में बाहर हुए हैं? तो इसका जवाब है नो, उनको भी एक साजिश के तहत बाहर कर दिया गया और वो वहां पे T20 के कप्तानी का ऑप्शन खत्म हो गया। ये वो तल्ख हकायक हैं जो लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रहे कि आजकल जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, पेड ट्रॉलर्स ले लिए जाते हैं, एक मुहिम चला दी जाती है कि कोई और अच्छा नजर ही ना आए। मुझे आज भी वो बयान जब रमीज राजा का सुनता हूं तो बड़ा अफसोस होता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने तो बाबर आजम के अलावा भी कोई जिंदगी हमने सोचा ही नहीं। भाई ये दुनिया किसी की वजह से नहीं रुकती, आपको हर उस ऑप्शन के लिए सोचना है जो पाकिस्तान के लिए सूटेबल हो। नहीं जट साहब, ऑल ऑफ सडन ये बाबर आजम पर सिर्फ तनकीद क्यों शुरू होगी है? आप क्या समझते हैं कि इन सारी शिकस्तों के या जो प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है जिनको जानबूझकर बाहर रखा गया है, इनमें सिर्फ बाबर आजम कसूरवार थे? क्या टीम मैनेजमेंट इसके अंदर शामिल नहीं थी? क्या पुराना क्रिकेट बोर्ड जो रजीम थी उनके ये फैसले नहीं थे? देखिए, पुराना क्रिकेट बोर्ड चला गया, अब उन पर कैसे तनकीद करेंगे? जो चला गया तो बार बार जब जिक्र होता है तो जिक्र करते हैं कि उन्होंने अच्छे फैसले नहीं किए। मोहम्मद वसीम को बार बार डमी चीफ सिलेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी रिट नहीं मनवाते थे। इसी तरीके से जो सकलैन मुश्ताक ग्रेट पाकिस्तान के प्लेयर हैं, उनको क्यों कहा जाता है कि वो यस सर थे, कोच नहीं थे? तो वो किसी ने भी अपनी रिट को मनवाया ही नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम में माने या ना माने एक ग्रुप इतना स्ट्रांग हो गया कि वो फैसले करता था कि कौन टीम में आएगा, कौन टीम में नहीं जाएगा। तो जब अगर कोई एक ग्रुप को लीड कर रहा हो और टीम के नताइज अच्छे ना आए तो फिर क्रिटिसिज्म भी उसी पर होता है। ये कोई रॉकेट साइंस समझने की जरूरत नहीं है। बाबर का मामला नहीं है, यहाँ पे मामला है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट को इस नहज से दो चार कर दिया, उन पर उंगलियां भी उठेंगी, उन पर सवालात भी होंगे, उनके हामी लोग जो हैं वो फिर अपने ट्रेंड चलाएंगे। अब यहाँ पे सोशल मीडिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, आपको समझने की जरूरत है। एक ये समझता है कि वाकई ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बहुत बड़ी ज्यादतियां की गई, बहुत सारे ऐसे मामला किए गए जो पाकिस्तान क्रिकेट को मॉडर्न क्रिकेट की तरफ ले जाने से रुकवा रहे थे। और एक मुहिम चल रही है कि बाबर आजम बचाओ तहरीक चलाई जा रही है कि बाबर आजम नहीं तो उसका सोचना भी ना, और पता नहीं क्या क्या ट्रेंड चलाए जाते हैं और पेड मुहिम चलाई जा रही है। देखिए, हमें समझने की जरूरत है, बाबर आजम पाकिस्तान का असासा है, दुनिया क्रिकेट का असासा है। अगर वो कप्तानी में डिलीवर नहीं कर पा रहे, अब इस पे बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि वो बतौर कप्तान स्कोर तो कर रहे हैं। भाई, उनसे बतौर कप्तान सिर्फ स्कोर नहीं करवाने, पाकिस्तान टीम स्कोर करने के लिए नहीं है, पाकिस्तान टीम जीतने के लिए। अगर एक खिलाड़ी स्कोर तो कर रहा है लेकिन विक्ट्री नहीं दे रहा तो फिर यकीनी तौर पर उसको तब्दील करने की बातें होंगी। जट साहब, नियर फ्यूचर में अगर देखिए, हमने वर्ल्ड कप सबसे पहले फेस करना है इसी साल, आपने कहा कि कप्तान बाबर आजम को ही होना चाहिए उस वर्ल्ड कप में, तो आप जो चेंजिंग्स की बात कर रहे हैं वो कौन सी चेंजेस दरकार हैं? कौन से प्लेयर्स को वनडे स्क्वाड में वापस लाएं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन जाए, और जिस ग्रुपिंग की तरफ आपने इशारा किया है वो भी नेक्सस खत्म हो और एक आप जो कह रहे हैं कि दोबारा से हमें टीम बनानी पड़ेगी, उस तरफ हम जा सके? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमें दोबारा टीम में करना पड़ेगा, खासकर ओडीआई स्क्वाड में? देखिए, बात सुने, आप अपने पूरी टीम का कॉम्बिनेशन देख लें। आप मुझे बताएं, आसिफ अली को 50 T20 मैचेस दिए गए और इन 50 मैचेस में एक उसकी 50 नहीं है। बैक टू बैक खुशदिल शाह को मौके दिए गए, बैक टू बैक इफ्तिखार को मौके दिए गए। इफ्तिखार ने 4 मैचेस में अगर परफॉर्मेंस कर दी तो उसमें लोग नाचते हैं, उसको बार बार गाते हैं, तो जो 40 में वो परफॉर्म नहीं कर सके उसका जिक्र क्यों नहीं होता? तो आपको ये समझने की जरूरत है, आपका वनडे का कॉम्बिनेशन भी इसी तरीके से मजबूत होने ही नहीं दिया गया। समझ आई? अभी टेस्ट में जब सरफराज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो वो वनडे स्क्वाड में होने चाहिए थे, लेकिन वो वनडे स्क्वाड में नहीं हुए, कोई मसला नहीं है। उमर अकमल आप देखें, पाकिस्तान कितना अरसा उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखा गया। अभी पाकिस्तान कप में उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। कामरान गुलाम स्क्वाड में होते हैं लेकिन टीम में नहीं आ पा रहे। बार बार इत्तेफाक नहीं होता, इत्तेफाक एक बार होता है कि किसी लड़के को स्क्वाड में लिया और उसकी जगह नहीं बनी। हर बार अगर उसकी जगह नहीं बन रही और बाद के लड़कों की जगह बन रही है जिनकी परफॉर्मेंसेस भी नहीं है तो फिर आवाजें उठेंगी। अच्छा, एक प्लेयर बहुत डिस्कस होता है, शर्जील खान, जिसको शाहिद अफरीदी चाहते थे कि टीम में आए, लेकिन पहले हम खिला भी चुके हैं पाकिस्तान, लेकिन अब नजम सेठी कहते हैं कि उनको उनकी तरफ से कोई इशू है, जो शाहिद अफरीदी ने खुलकर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार भी किया था। तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या वो अभी तक वो 2018 वाले स्कैंडल से बाहर नहीं आ पाए? क्या उनके लिए अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे खोल के फिर बंद हो चुके हैं? देखिए, आपने खुद जिक्र कर दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गालिबन 3 मैचेस उन्होंने उस सजा के बाद आकर खेले हैं। अब ये क्योंकि रिजीम चेंज हुआ है तो मे भी जब बिल्कुल आपको याद होगा जब ये शाहिद अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो 8 से 10 दिन हुए थे नए रिजीम को चेंज हुए। तो हो सकता है कि नजम सेठी को सारी ब्रीफिंग उस बारे में अभी ना मालूम हो,
तो जिस वजह से उन्होंने, अगर जैसे शाहिद अफरीदी ने कहा कि उन्होंने सिग्नल नहीं दिया, या इसमें मे भी कोई और मामलात हो, आईसीसी की जानिब से कोई हदायत हो, लेकिन ये सब कहना कबल वक्त है। मे भी ये हदायत जो है वो आपकी, क्योंकि अब आपकी जो पार्लियामेंट है वो इस पे कवानीन बनाने जा रही है मैच फिक्सिंग को लेके, हो सकता है वहां से कोई हदायत हो। ये सारी चीजें कहना कबल वक्त होगा। अच्छा शोएब भाई, ये जरा टाइम की शॉर्टेज है, जरा कोचेस के वाले से भी बता दें। हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, सोनर और लेटर हमने देखा कि पहले कभी फॉरेन कोच आता है, अगली टर्न पे फिर लोकल कोच आ जाता है, फिर अभी दोबारा नई रजीम ने आके स्टेटमेंट दी सेठी साहब ने कि फॉरेन कोच होगा, लोकल कोच नहीं चाहिए। मिकी आर्थर की ट्राई की गई, एंडी फॉर ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ओबियसली जितनी अनस्टेबिलिटी हमारे सिस्टम में पाई जा रही है, कोई भी आना रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके ज़राए के मुताबिक कि क्या किस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की ट्राई करनी चाहिए? क्योंकि वर्ल्ड कप, जैसे अबू बकर ने भी आपसे बात की, राउंड द कॉर्नर, तो इतना टाइम के अंदर कम्बिनेशन बनाने के लिए कोच का रोल हमारे कल्चर में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ज़हीर, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें मुस्तरद तब होता है जब किसी को अप्रोच किया जाता है। मिकी आर्थर ने रिफ्यूज नहीं किया। मिकी आर्थर चाहते थे कि वो डार्बीशायर और पाकिस्तान के साथ बैक वक्त कोचिंग करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा था कि हमें फुल टाइम कोच चाहिए, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मना किया है। ये गलत रिपोर्ट होता है कि मिकी आर्थर ने रिफ्यूज किया है। इसी तरीके से 2-3 कोचेस की जो और बात हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे अप्रोच ही नहीं किया था, तो रिफ्यूज कैसे हो गया? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लेकिन जज साहब, हमने कंसिस्टेंसी ऑफर करके भी तो वापस ली, वो कईयों से बात की, एंडी फ्लावर से भी कांटेक्ट किया गया, उन्होंने कहा कि वो लीग कोचिंग में ज्यादा कंफर्टेबल है, तो इस तरह के राब्ते तो किए गए। मैं आपको यही बता रहा हूँ, राब्ता और ऑफर दो अलग चीजें होती हैं। मिकी आर्थर को बिल्कुल ऑफर की गई थी, लेकिन जब उन्होंने ये कंडीशन रखी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे एक्सक्यूज किया। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्पोक्समैन नहीं हूँ, बिल्कुल सही लेकिन कह मुझे रहे हैं, एग्री। ये चीजों का पता है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे टॉप कोचेस पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। आप देखिएगा, नजम सेठी इस टाइम यूएई में है। मुझे क्योंकि इसकी कुछ खबरें हैं कि उनके किन किन जो है वो कोचेस से राब्ते हुए हैं और किन कोचेस ने उनको मस्बत जवाब दिया। वर्ल्ड कप से पहले सर कोच आ जाएगा हमारे पास, गैर मुल्की कोच आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक नहीं, आपके पास 5 से 7 गैर मुल्की कोचेस आ रहे हैं, ये आप लिख के रख लें। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, आपने देखा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।